ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है और सुबह 10:03 पर नवमी तिथि का समापन होकर 10वीं तिथि का शुरुआत हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार अमला नवमी का पर्व आज ही मनाया जाएगा। इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:38 से लेकर 10:03 तक। इसी 3 घंटे 25 मिनट में आपको पूजा अर्चना करनी है। माना जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी, तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करूं। तभी उन्होंने आंवले के पेड़ को देखा, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय, और बेलपत्र जो शिव जी को अति प्रिय है, और इन दोनों के गुण आंवले के वृक्ष में तो थे। तो लक्ष्मी माता ने पूरे विधि विधान से आंवले के वृक्ष की पूजा की और भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी और विष्णु जी दोनों प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे कभी दरिद्रता नहीं सताएगी और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होगा। तो उसी दिन से लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन तैयार किया और फिर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा, और उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कहते हैं कि इसी दिन से कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उसी दिन से अमला नवमी की परंपरा शुरू हुई। तो सारे विष्णु भक्तों को अमला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनने वाले हैं अमला नवमी की बहुत ही पुरानी कथा सुनकर बताना कि यह कथा आप में किस किस ने पहले सुन रखी है। इससे पहले अपने सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का अपना दादी के साथ रहा करता था। हर शाम वह दादी की गोद में सिर रखकर बड़े प्रेम से गणेश जी की कहानियां सुना करता था। उसकी माँ गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह शाम दीपक जलाती, गणपति भगवान से अपने घर की दरिद्रता मिटाने की प्रार्थना करती और धीरे धीरे वह बालक भी गणेश जी का अनन्य भक्त बन गया। एक दिन उसने मासूम मन से सोचा, अगर गणेश जी इतने दयालु हैं तो मैं स्वयं उनसे मिलने क्यों ना चला जाऊं। उनसे कहूँगा कि हमारे घर में कितनी गरीबी है, मेरी दादी और माँ कितनी तकलीफ में है। जब वे सुनेंगे तो जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सोचकर वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। दिन भर चलता रहा। रात बीत गई और वह घने जंगल में रातों रात पहुंच गया। जंगल अंधेरा था, इतना डरावना आवाज आ रही थी कि पर उसका विश्वास अड़िग था। मुझे तो गणेश जी से मिलना ही है। उसी समय कैलाश पर बैठे भयानक भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका यह नन्हा भक्त सच्चे मन से उन्हें ढूंढने चला है। तो गणेश जी ने सोचा, अरे यह तो मेरे नाम पर घर छोड़कर चला आया है। यदि यूं मैं जंगल में छोड़ दूं तो कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसे अपने सच्चे भक्त का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। इतना सोचकर गणेश जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस बालक के सामने प्रकट हुए। और वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटा इस सुनसान जंगल में तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बालक ने निश्चय भरे स्वर में कहा, बाबा मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। सुना है वे बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, सबका दुख हरते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि हमारे घर की गरीबी दूर करें। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने जिस गणेश जी को ढूंढने निकला है वह मैं ही हूँ। बोल क्या चाहता है?
तो ध्यान रखना, मांग एक ही बार करनी है, दोबारा नहीं। तो बालक ने सोच में पड़ गया, क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, सुंदर घन हो, पत्नी हो, हाथी की सवारी हो। वह चुपचाप सोचता ही रहा। गणेश जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उसके मन की बात जान ली और प्रसन्न होकर बोले, बेटा तूने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। जा, तू जैसे तूने सोचा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिलेगा। जब घर लौट जा, अपने घर जा, तेरी माँ और दादी तेरे इंतजार कर रही है। तो विनायक जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बालक प्रसन्न मन से घर लौटा। जब उसने अपने गांव की ओर कदम बढ़ाया तो चकित रह गया। जहां पहले उसकी टूटी झोपड़ी थी वहां अब सुंदर महल खड़ा था। अंदर गया तो देखा रेशमी वस्त्रों से सजी उसकी सुंदर पत्नी मुस्कुरा रही थी। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। खुशी से उछलते हुए बोला, देखो माँ, देखो दादी, मैं गणेश जी से मिलकर आया हूँ। उन्होंने हमारा सारा जीवन बदल लिया। तो उसकी माँ और दादी की आंखों में आंसू बह निकले। तो कृतज्ञता के श्रद्धा से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने हमारे बालक की सुन ली वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। विष्णु कांची में एक कनक नाम का क्षत्रिय निवास करता था। कनक बहुत ही धनवान था। वह व्यापार आदि के कार्य किया करता था। उसे खूब फायदा होता था। उसके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में संतान नहीं थी। वह तो बहुत ही उदास रहता था। तो वह उसे संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के व्रत किया, पूजा पाठ और यज्ञ कर्म आदि करवाया। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो कनक बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी कन्या के नाम किशोरी रखा। एक दिन कनक के यहाँ एक ज्योतिष आया जो जन्मंत्री बनाता था, जन्म पत्रिका जिसे कहते हैं। तो कनक ने कहा कि मेरी बेटी किशोरी की भी जन्म पत्री बनवाइए और बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा और यह भविष्य में कैसी होगी। इस तरह कहकर कनक ने अपनी बेटी के जन्म का समय उसे बता दिया। जो ज्योतिष ने उनकी जन्म पत्रिका बनाई और काफ़ी देर देखने के बाद वह कहने लगा कि हे कनक, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम्हें दुख होगा। यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मैं मिथ्यावासी कहलाऊँगा। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो कनक यह सुनकर उदास हो गया। अपने हृदय को थाम कर कहने लगा कि पुरोहित जी, जैसा है वही बताओ। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की जन्म पत्रिका में कुछ ऊंच नीच ना हो। मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो कनक की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा कि हे कनक, आपकी बेटी का विवाह जिस युवक के साथ होगा वह वज्रपात यानी कि बिजली के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस ज्योतिष विद्वान के वचन सुनकर किशोरी के पिता कनक को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपनी कन्या को हृदय लगा लिया और कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी पर ही दुखों का पहाड़ क्यों? इसके दुख मेरी हिम्मत में लिख दो और मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दो। फिर कनक ने सोचा, मैं अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करूँगा। विवाह करने के इसके पति का मृत्यु हो जाएगी, सो इसके सास ससुर दुखी होंगे और बेटी भी इस दुख से बहुत ही दुखी होगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसका विवाह ही ना करूं। तो फिर कनक सोचने लगा कि मैं उसका विवाह नहीं किया तो रोजाना इसे अविवाहित देखकर मेरे हृदय को पीड़ा होगी कि मैं पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। तो यह सोचकर वह और अधिक उदास हो गया।
तब उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी क्या बात है, ज्योतिष ने क्या बताया था और आप तो इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं। तो उसने सारी अपनी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा फैसला सही है, पर हर समय हम जो अपनी बेटी की आंखों के सामने अविवाहित नहीं देख सकते। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम अपनी बेटी के लिए एक अलग से भवन बना देंगे और उसी में रह लेंगे। आपको भी दुख नहीं होगा और यह भी आराम से रह सकेगी। तो इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे कल के आगे के अध्याय में। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य पर और परिवार पर ध्यान देते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान से हम यही करेंगे कि जितने भी भक्तजनों हमारी इस कथा को सुने हैं उनकी हर मन्नत को भगवान विष्णु पूर्ण करें। मिलते हैं नया अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।